आज फर्स्ट कॉन्फिडेंस क्लास में पीछे जो शब्दावली पढ़े हैं, शब्दों के बारे में जानकारी जो लिए हैं, उस पर आज समीक्षा रूप में एक नज़र डालेंगे। वही ओवरव्यू ऑन वोकैबुलरी टॉपिक लिया गया है। सबसे पहले इसमें हम बिंदु के बारे में जानें। बिंदु दो तरह का पढ़े हैं, एक एकाधिकरण बिंदु। इस तरह से बिंदु किसी अंक के ऊपर दे दिए तो एक ज़्यादा पढ़ना है। जैसे 5 के ऊपर दे दिए तो 6 पढ़ेंगे, 6 के ऊपर दे दिए बिंदु तो इसको 7 पढ़ेंगे। और एक न्यूनन बिंदु, जिस भी अंक के ऊपर इस तरह का बिंदु दे दिए तो उसको एक कम पढ़ेंगे। यानी 5 के ऊपर दे दिए तो 4, 6 के ऊपर दे दिए तो 5, ये बिंदु में आया। अब आगे चले हम अंकों के प्रकार में। अंकों के प्रकार के तहत हम दो तरह का अंक पढ़े। एक ऋणांक जो माइनस में आता है, तो जिसके तहत हम बड़ा जो अंक है उसको हम छोटा अंक ऋणांक के माध्यम से करते हैं। या कभी सॉल्यूशन में ही क्या होता है, माइनस में आता है तो उसके ऊपर चिन्ह जो लगा देते हैं वह ऋणांक होता है, यही ऋणांक कहलाता है। तो अंतिम को इसमें याद रखना है कि निकलम नवता चरमम दस्ता, अंतिम को 10 से मित्र संख्या लिखते चलते हैं और शेष को 9 से। जैसे 5 की मित्र संख्या 5 के ऊपर इस तरह का माइनस का चिन्ह दिए, ऋणांक हुआ इसका। अब चलेगा 9 से तो 6 की मित्र संख्या 3, 7 की मित्र संख्या 2, 8 की मित्र संख्या 1 और पूर्व का जो अंक है उसमें एक अधिक कर देना है। यह ऋणांक हुआ। और एक हुआ धनांक। धनांक के तहत ऋणांक को, क्योंकि कोई भी जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो उसमें ऋणांक में अगर आता है तो उसका आंसर हमें धनांक में देना होगा। तो धनांक में देने का यही निखिलम नवता चरमम दस्ता को ध्यान में रखना है। ऋणांक में कोई इस तरह का अगर सॉल्यूशन आया तो अंतिम को 10 से, शेष को 9 से। तो 5 की मित्र संख्या 5, 3 की मित्र संख्या 9 से चलेगा यहाँ से तो 6, 2 की मित्र संख्या 7, 1 की मित्र संख्या 8 और इसमें क्या करना है, एक अंक कम कर देना है। तो ऋणांक और धनांक अंकों के प्रकार में आता है, जिसमें सॉल्यूशन जब करते हैं बहुत सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। बॉडमास रूल हम लोग जानते हैं, जिसमें पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के तहत जब फर्स्ट डिजिट निगेटिव होता है तो आंसर हमारा निगेटिव आता है। तो उस स्थिति में धनांक बनाते हैं। कुछ ऋणांक से धनांक जो बना वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस लेना होता है, प्रोसेस वही रहता है और तब वह धनांक रूप में आता है। जब फर्स्ट डिजिट, याद रखिए, सॉल्यूशन में निगेटिव आएगा तो माइनस में रिजल्ट होगा। उस स्थिति में धनांक वाला जो है उसको ऋणांक के रूप में उपयोग करते हुए हम धनांक बनाते हैं। मतलब ऋणांक से धनांक बनाने की प्रक्रिया ही इसमें भी होती है। इसके बाद हम लोग अध्ययन किए हैं जो है संख्या के प्रकार में। संख्या के प्रकार में हम लोग जो उपयोग किए हैं, पढ़े हैं, वह पढ़े हैं एक शून्यांत। शून्यांत यानी एंडिंग इन जीरोज, जिसके तहत पढ़े हैं कि शून्यांत क्या होता है, तो अंकों का प्लेस वैल्यू होता है। जैसे इस नंबर में 5 का शून्यांत, ये पहला 5 जो है बाएं से, उसका शून्यांत क्या होगा, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5000। इस 6 का क्या होगा, 600 हंड्रेड्स पर है। 3 का प्लेस वैल्यू 30 और 5 का 5 वंश पर है, इसलिए। तो एक ये शून्यांत का उपयोग हम विभिन्न सॉल्यूशन में करेंगे। इसी शून्यांत से संबंधित एक और चीज़ आएगा जिसको हम कहते हैं
ऑस्क्यूलेशन, आसलेशन, आसलेशन के तहत कोई नंबर जो एंडिंग इन 1 और 9, जैसा कि देख रहे हैं कि ये आपका शून्यांत के पास की संख्या है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि 51 जो है, जो एंडिंग इन 1 है, यह शून्यांत बनाने के लिए एक कम करना होगा, तो माइनस में लेंगे। किसका शून्यांत बनाना होगा? 5 50 के पास आएगा, तो इसका एक घटाने पर शून्यांत होगा, मतलब 5 का प्लेस वैल्यू 50 आएगा, तो यह माइनस में शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा, और तब इसका उपयोग किया जाएगा। इसी तरह जो 9 से अंत है, चूँकि एक जोड़ना होगा तब 50 होगा, तो इसमें भी पूर्व के अंक को एक बढ़ा के यानी 50 के माध्यम से लेना है। चूँकि एक जोड़ना होगा इसलिए इसमें प्लस में आसलेशन लेते हैं। तो शून्यांत के तहत इसके पास की संख्या जो 1 या 9 से अंत हो रहा है, तो 1 से अंत हो रहा है, तो पूर्व का नंबर जो है वही रहने देना है। चूँकि इसमें एक घटाना होगा इसलिए इसको ऋणात्मक लेते हैं, घटाव में, माइनस में ऋणांक लेंगे। और 9 वाला जो अंत हो रहा है उसको शून्यांत बनाने के लिए पूर्व में एक बढ़ाकर, ये चूँकि एक जोड़ना होगा तब शून्यांत बनेगा, इसलिए इसको 5 लेते हैं। इस तरह में 2 तरह का हुआ शून्यांत, और शून्यांत से मिलता जुलता ऑस्क्यूलेशन, आसलेशन हुआ, जिसका उपयोग हम विभिन्न सॉल्यूशन में करेंगे। अब आगे संख्या के प्रकार में ही हम चलेंगे। तो एक आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स के तहत हमको कॉम्प्लीमेंट्स विथ 9 भी याद करना है और कॉम्प्लीमेंट्स विथ 10 याद करना है। जो नाम दिए थे मित्र संख्या, यहाँ पीछे की भांति थोड़ा हम अंतर कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्स विथ 9 और 10 को मित्र संख्या कहें, अपनी सुविधा के लिए कहेंगे आगे। और आगे जो नंबर सिस्टम के साथ आएगा, नंबर सिस्टम यानी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस सब के साथ जो आएगा उसको हम उपयोग करेंगे अक्सर पूरक संख्या के रूप में। ये भी कॉम्प्लीमेंट्स ही हैं। तो मित्र संख्या क्या पढ़े हैं हम? 10 से मित्र संख्या पढ़े हैं कि 5 की मित्र संख्या 5 होगी, 6 की मित्र संख्या 4 होगी, 7 की मित्र संख्या 3 होगी, 8 की मित्र संख्या 2, 2 की मित्र संख्या 8, मतलब 22 वर्ष भी होता है, 9 की मित्र संख्या 1। इसी तरह विथ 9 जो कॉम्प्लीमेंट्स होगा उसको 7 की मित्र संख्या 2, 6 की मित्र संख्या 3, 8 की मित्र संख्या 1, 9 की मित्र संख्या 0, 5 की मित्र संख्या 4, इस सब में 22 वर्षा होगा। इस सब का भी उपयोग जैसे पिछले में देखे ऋणांक धनांक सब बनाने में कि निखिलम नवतः चरमम दस्तः जो एक विधि है, ये लगभग 75% सॉल्यूशन में उपयोग इस विधि का निकलम नवतः चरमम दस्तः का करना है। तो इसलिए ये दोनों मित्र संख्या का कॉम्प्लीमेंट्स विथ 9 और 10 उस समय उपयोग करना है। आगे जो पूरक संख्या हमको पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्स विथ द नंबर सिस्टम, इसके तहत एक हम जानकारी रखना है हमको डेविएशन के बारे में। डेविएशन यानी विचलन। विचलन में इतना याद रखें कि कितना ज़्यादा या कितना कम है, वही हमारा विचलन होता है, डेविएशन होता है। जैसे 114 में 100 से 14 ज़्यादा है। नंबर सिस्टम में चल रहे हैं, ध्यान रखें। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 10 का तो यहाँ ले लिए पीछे मित्र संख्या में, तो अब हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस सब में चलेगा।
तो उसमें 100 से ही कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, या 98 में 100 में कितना ज़्यादा है, कम है, तो 2 कम है। यही कितना ज़्यादा कितना कम है यह विचलन में होता है। तो कम वाले में क्या करना है, माइनस लगाना है, ज़्यादा वाला में प्लस रहेगा। ये डेविएशन है। जब जैसे ये नंबर ले लिए 1000 से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, इसलिए ये प्लस में चला। और 998 में कितना कम है, तो 2 कम है, तो कम है, तो इसलिए इसको माइनस में लेंगे। और इसमें ध्यान रखेंगे क्योंकि माइनस में है, लेकिन माइनस में और प्लस में दोनों जीरो के लिए बराबर वैल्यू होता है। तो इसमें ध्यान रखना है विचलन में कि कितना ज़्यादा है। 14 ज़्यादा है तो प्लस में होगा, कितना कम है तो माइनस में होगा। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हम देख रहे हैं माइनस में भी या प्लस में भी 2-2 अंक लिए हैं, जबकि 3-3 अंक लिए हैं 1000 में, जबकि मात्र 2 से काम चल जाता। ऐसा क्यों लिए, तो चूँकि 100 में 2 जीरो है इसलिए 2 अंक दर्शाए, 1000 में 3 अंक जीरो है इसलिए 3 अंक दर्शाए। तो एक चीज़ याद रखना है, ये डेविएशन का कितना ज़्यादा है कितना कम है, ज़्यादा है तो प्लस में, कम है तो माइनस में, जिसका उपयोग हम लोग गुणा में विशेषकर करेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स विथ नंबर सिस्टम के तहत एक आएगा पूरक संख्या, जो बताए कि चर्चा करेंगे हम लोग। पूरक संख्या के तहत कॉम्प्लीमेंट्स विथ द नंबर सिस्टम के तहत हमें ये ध्यान रखना है कि कितना घटा दें या कितना जोड़ दें तो हमारा नंबर सिस्टम आ जाएगा। जैसे 98 में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे इसलिए ये प्लस में होगा। 114 में कितना घटा देंगे तो नंबर सिस्टम हमारा 100 में आएगा, तो 14 घटाएंगे तो इसलिए ये माइनस में होगा। जैसे 997 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो हमारा नंबर सिस्टम थाउजेंड्स पहुँचेगा। या 1115 में कितना घटा दें तो 115 घटाना होगा, तो ये माइनस में गया। कितना जोड़ दें प्लस में, कितना घटा दें माइनस में। कहने का मतलब देख रहे हैं कि दोनों जो डेविएशन पीछे पढ़े हैं और पूरक संख्या अभी जो पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के साथ, दोनों में इतना अंतर है कि इसमें डेविएशन जो प्लस में है इसमें माइनस में होता है और माइनस वाला प्लस में होता है। कहने का मतलब एक दूसरे का उल्टा है। इसका उपयोग हम लोग भाग में करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि डेविएशन में कितना ज़्यादा या कितना कम है। ज़्यादा है प्लस में हुआ, कम है माइनस में हुआ। पूरक संख्या में कितना घटा दें कितना जोड़ दें ताकि हमारा नंबर सिस्टम प्राप्त हो जाए। जैसे देख रहे हैं 98 में 2 जोड़ेंगे इसलिए प्लस में हुआ। 114 में 14 घटाएंगे तब नंबर सिस्टम हमारा हंड्रेड्स में पहुंचेगा। और इस दाएं में देख रहे हैं जो पूरक संख्या हम बतला रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम, उसमें जो हमारे नंबर सिस्टम में जीरो जो होते हैं उसकी गिनती के अनुसार ही विचलन या पूरक संख्या में अंक होना चाहिए। आगे कॉम्प्लीमेंट्स विथ द नंबर सिस्टम के तहत एक हमें ध्वजांक की जानकारी मिली। ध्वजांक का उपयोग भी ज़्यादा करके हम भाग में ही करते हैं। जिसके तहत कोई बड़ी संख्या है तो उसको भाग वगैरह देने के लिए इसका 2 टुकड़ा करते हैं। जैसे 5 ले लिए बेस के जगह पर, जिस तरह से हमें एक्सपोनेंट्स में पढ़ते हैं बेस और एक्सपोनेंट, तो सबसे बाएं लेफ्ट साइड का नंबर 1 डिजिट हो 2 डिजिट हो सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ज़्यादा करके 1 डिजिट ही लेते हैं और शेष को ऊपर लिखते हैं। जो ये 213 हुआ यही ध्वजांक कहलाता है। और बेस के जगह पर जो लिखे इसको बेस भी कहते हैं या मेन डिवाइज़र यही है। मेन डिवाइज़र भाग देने के लिए ज़्यादा करके हम उपयोग इसी अंक का करेंगे और ध्वजांक का अलग उपयोग है। इस तरह से ये
संख्या के प्रकार में कॉम्प्लीमेंट्स विथ 9, 10 और नंबर सिस्टम, ये सब ध्यान करना होगा। जिसमें देखें कि नंबर सिस्टम में 3 चीज़ आया, एक डेविएशन आया जो गुना में उपयोग होगा, एक पूरक संख्या आया कि कितना घटा दें कितना जोड़ दें तो हमारा नंबर सिस्टम आएगा, और एक ध्वजांक आया नंबर सिस्टम में जिससे ध्वजांक बना जिसका उपयोग हम भाग में करेंगे।